राधे जय माता दी। आज से नवरात्र प्रारंभ, तो नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। है तो शारदीय नवरात्र, लेकिन गर्मी सर्दी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो बस माता रानी का आशीर्वाद ऐसे हम सब बना रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। तो गाइस अब करते हैं हम मंदिर की तैयारी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ भी काम नहीं हो पाया मेरा, मेरी आँख नहीं खुल पाई उठने में। तो यहाँ पे मैं पेपर सेट कर रही हूँ, अभी मैं दिखाऊँगी लगने के बाद, क्योंकि मेरी वॉल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए जब मैं पेपर सेट कर रही हूँ यहाँ पे 7:30 बच्चों के अभी कुछ भी नहीं हो पाया। ये अच्छा बच्चे की स्कूल की छुट्टी है। सो गाइस, एक बार फिर से मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस गाइस, ऐसे ही सबके परिवार खुश रहे हैं, सबके परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। मेरे दोनों परिवार बहुत खुश रहे हैं और बाकी सबके भी परिवार बहुत खुश रहें, यही मैं आशा करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी माता रानी की चौकी लगा रही हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे पहले शॉर्ट्स में देखा, ये मैंने माता रानी का मतलब बहुत सुंदर सा आसन बनाया था, चौकी का आसन। तो मैं यहाँ पे मैंने वो चौकी पर लगा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलश स्थापना करी और जौ बोए। कलश स्थापना के लिए मैं आम के पत्ते लाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने अशोक के पत्ते ले लिए थे, क्योंकि पूजा पाठ में वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं। तो मैंने वही रख कर इसके ऊपर नारियल रखा, नारियल के ऊपर मैंने चुनरी चढ़ाई। उसके बाद फिर मैंने बाकी की जो भी चीज़ें थी वो करी। फिर यहाँ पे मैं माता रानी के लिए नए वस्त्र लेकर आई थी, तो उनको मैंने नए वस्त्र धारण करवाए। और मैं माता रानी की चुन्नी लेकर आई थी, नई चुनरी, तो वो भी मैंने माता रानी को पहनाई। तो जो भी मेरे से धीरे धीरे क्रिया, मतलब पूजा की जो भी धीरे धीरे क्रियाएं थी वो मैं सारी करती चली गई। बाकी के काम भी मैं करती रही साथ में। और यहाँ पे चीकू भी उठ चुका था, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो कभी हाथ लगा रहा था, तो कभी कुछ कर रहा था। मैं उसको डांट रही थी, बेटा आप नहाई नहीं हो, तो उससे पहले आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं करो। तो वो ब्रश ले लेके मेरे पास भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे मैं बस पूजा की तैयारी कर रही थी, जैसे कि ये भी आ जाएंगे तो मेरे साथ में पूजा कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने माता रानी को पान चढ़ाया। पान पर मैंने लौंग का जोड़ा और सुपारी और हल्दी की गांठ ये सब मैंने रख दिया था। सुपारी लाना मैं भूल गई थी, तो वो मैंने नहीं रखा, तो मैंने यहाँ लौंग का जोड़ा रख दिया था। और कलश के अंदर भी मैंने चावल, सिक्का और हल्दी की गांठ जितना मुझे पता है वो मैंने डाल दिया था। यहाँ पे मैंने जौ भी बो दिए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद 1 लोटा जल यहाँ पे रखा। उसके सबसे पहले मैंने जौ में डाला, क्योंकि मैं नीचे से मिट्टी को गीला कर कर नहीं लाई थी, सूखी मिट्टी भर के ले आई थी। उसके बाद ही मैंने जौ बो दिए थे। फिर मैंने सोचा था कि बाद में ऊपर सब कुछ करूँगी, उसके बाद पानी डाल दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ फिर मैं मंदिर जाने के लिए मंदिर की थाली लगा रही थी। तो मैंने मंदिर के लिए दिए और बतासा और सारी सामग्री की ये छोटी सी जो प्लेट है मेरे पास, वो और जल, सारी चीज़ें एक साथ रख ली थी। फिर उसके बाद आपको पापा टॉफ़ी नहीं देंगे? आप बैड थिंकर होंगे तो आपको टॉफ़ी नहीं देंगे ना, मुझे तो पापा दे देंगे टॉफ़ी, चॉकलेट, टॉय सब। इसको जज करते हैं ना। अभी आप नहाई भी नहीं और हैंड लगा रहे हो उससे। पापा के साथ नहीं करके और जज करेंगे साथ में, ठीक है? हाँ, बहुत बैड बॉय हो गया सच में, बहुत ज़्यादा। इसको वो भी नहीं आता, ये चीकू को आ गया। मेरा चीकू तो वेरी गुड है। इसमें देखिएगा निकाल दी। मेरे चीकू को पूरा गायत्री मंत्र होगा। तुझे पता चीकू, जल्दी से पूरा जल्दी करना, क्योंकि टाइम हो रहा है। पापा को ब्रेकफास्ट भी खाना पापा। यहाँ मैं चीकू और चीकू के पापा से बहुत देर से कह रही थी कि जल्दी जल्दी नहा धो लो, जैसे कि हम पूजा कर लें साथ में, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। लेकिन नवरात्रि का पहला दिन था, तो मैं चाहती थी कि सब लोग इकट्ठे पूजा करें, क्योंकि घर पर भी हम सारे लोग इकट्ठे ही पूजा करते थे। मैंने देखा है कि पापा मम्मी कैसे हम सबको नींद में भी होते थे, फिर भी वो हमें धोख लगाने के लिए ज़रूर बुलाते थे। 11वीं में एक बताशा जो लौंग लगा के रखते हैं वो ज़रूर रखवाते थे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे को अब भी याद रहती हैं कि कैसे
कैसे हम लोग मिलजुल के पूजा करते थे, कैसे हम एक साथ पापा सबको धोक लगाना, सबको टीका लगाना, मम्मी भी पापा भी, और सबके सिर पे हाथ रखना। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हुए आए हैं। तो मेरा मन भी यही होता है कि हम कोई भी छोटी बड़ी पूजा करें तो साथ में ही करें। वैसे तो मैं डेली लाइफ में जो भी हम पूजा करते हैं हम अकेले कर लेते हैं, लेकिन जब हम छोटा सा हवन जलाते हैं, जोत जलाते हैं, तो उसमें होता है कि सब इकट्ठे ही पूजा करें। अकेले पूजा करने का कोई भी मतलब नहीं होता है, इसलिए फिर मेरा मन होता है कि हम सब इकट्ठे करें। तो यहाँ पे चीकू और चीकू के पापा बिल्कुल अच्छे से नहा धो के रेडी हो गए थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो हम 2-3 जितने भी लोग हैं इकट्ठे साथ में करें। तो सही मेरी मदर इन लॉ भी हमें कराती हैं, हमें धूप लगाने के लिए बुलवाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, नवरात्रों में हो या और भी, दिवाली, होली। हमारे यहाँ एक नगर सिंह बाबा जी की पूजा होती है उसमें भी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ सब लोग इकट्ठे पूजा करते हैं। मैं बताऊंगा खाना खाना थोड़ा थोड़ा टच करना, बस 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 बस। फिर दोस्तों आरती करने के बाद यहाँ भगवान जी के सामने हमने धूप लगाया, अपने मन से शांति से अपने भाव से भगवान जी से आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पे मैं इन सबको देखो 11 का जो है जोत दे रही थी। ये मैंने मम्मी पापा को देखा है करते हुए, तो मेरे को भी ये चीज़ अच्छी लगती है ऐसे धूप लगाना। तो इन्होंने भी मेरे ऐसे किया। फिर यही सेम चीज़ देख के चीकू ने भी यही किया। तो गाइस हम कहीं ना कहीं हम देख कर भी चीज़ें सीखते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बस चीकू भी हमारा हमें देख के सीख रहा है, हमने अपने मम्मी पापा को देख के सीखा है। तो बस ऐसे ही ये क्रिया चलती रहेगी और हम कुछ ना कुछ एक दूसरे को देख के सीखते ही रहेंगे। और इसको रख दो बेटा, मंदिर चले जे कदे चले से यही रखो। वो ट्राइपॉड उठा रही है, इसको आके देखेंगे। आ जाओ चलो आओ, जैसे करने चलो। चलो चलो आओ तो सही, यहीं पे चल जाओ। तो गैस घर पर पूजा करने के बाद में हम लोग आ चुके थे मंदिर में। तो मंदिर में भी हम लोग आज तीनों लोग आए थे। तो ये इनके पास फ़ोन था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सच में मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे तो लगा सिर्फ खड़े हुआ, लेकिन मेरी नज़र पड़ी तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक क्लिप मेरी और आ गई। तो यहाँ पर बस भगवान जी को पूजा किया, फिर इन्होंने भी जल चढ़ाया और अच्छे मन से दोनों ने प्रार्थना करी। तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहें, ऐसे ही हम हर साल नवरात्रे भी मनाते रहें। बस सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहे सबके परिवार में। सो गाइस पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और बाकी के काम भी हो गए हैं। तो गाइस इतना अच्छा लग रहा था ना पूजा करके, मैं क्या बताऊँ, मतलब शांति सी मिल रही थी। क्योंकि जिस दिन घर में हवन, छोटा सा हवन या फिर क्या बोलते हैं जोत वगैरह जलाई जाती है, तो एक अलग सी वाइब आती है, मतलब पॉजिटिव वाइब आती है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को तो हमेशा मतलब ये धूप वगैरह जब जलती है तो बहुत अच्छा लगता है घर में। 11 वगैरह हमारे यहाँ होती है तो बहुत मतलब अलग सा माहौल हो जाता है घर के अंदर। तो बस ऐसे ही चीज़ें होती रहे। और अभी जो है मैं इनका खाना भी ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, क्योंकि मेरा फास्ट है, इनका फास्ट नहीं है। चीकू के लिए खिचड़ी बनानी है, उसका पेट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, लूज मोशन से हो रहा है। मतलब लूज मोशन तो नहीं, लेकिन पॉटी ठीक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फिर खिचड़ी बना रही हूँ मैं। तो वो खिचड़ी खाएगा। स्कूल भी नहीं गया, स्कूल की छुट्टी है, मंडे को जाना है, मंडे ओपन होगा उसका स्कूल। और बस बहुत सारे काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी। मंदिर का काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है लगाने को। मेरा बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, बट अभी मेरा स्पेस और उतना ही जगह है और मंदिर भी मेरा छोटा है, तो मैं उतना ही कर पाती हूँ। बाकी आगे देखते माता रानी की ऐसी कृपा बनी रही तो कभी बड़ा मंदिर होगा, कभी बड़ा सजाऊँगी। क्योंकि अंदर से इच्छा तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन नहीं कर पाती हूँ मैं। बाकी जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बेडशीट लेकर आई थी ये वाली बाहर के बेड के लिए, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो अच्छी लग रही है, मतलब कि लाइट कलर काफ़ी सारे बिछा ली, इसलिए मैं डार्क कलर लेके आई, थोड़ा सा एक अलग सा लग रहा था। देखिए मेरी माता रानी का भी दरबार लगा हुआ है पूरा।
सो गाइस ये है हमारी शाम की पूजा। तो ये शाम को जो है टाइम से आ चुके थे, तो साथ में ही हमने पूजा करी थी। मैंने भोग बना लिया था माता रानी का, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैंने बोल दिया था कि आप आ जाएंगे तो साथ में पूजा करके भोग लगाने के बाद ही मैं व्रत खोल लूँगी। तो इसलिए ये लोग आ चुके थे टाइम से, और चीकू भी साथ में फिर से बैठ चुका था। यहाँ मैं चौकी क्लीन कर रही हूँ। चीकू ने जो है इतना ज़्यादा मतलब फैला दिया था। जब भी नीचे चौकी लगती है ना, चीकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हर चीज़ को छेड़ने लग जाता है। तो यहाँ चीकू ने मतलब मिट्टी फैला दी थी, माता रानी के कपड़े उतार दिए, फूल इधर उधर कर दिए, तस्वीरें इधर उधर कर दी। तो कुछ ना कुछ चीकू ऐसी चीज़ें करता रहता है कि फिर मुझे मतलब पूरा नीचे भी फैल रहा था। लेकिन ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, बच्चा है, उनको भगवान बुलाते हैं, तो इसलिए वो उनके पास जाके ऐसी हरकत करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती है, बच्चे नहीं होंगे तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी, तो कोई बात नहीं। तो गाइस बस इसी के साथ फिर हम लोग कर रहे थे आरती। तो ये शाम की आरती है। फिर बनाने वाली चीकू आप टच करो। हाँ कर दूंगा, टच करो पहले हैंड। माता की जय, नौ देवी की जय, जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो माता रानी, भोग लगाओ, भोग लगाओ। भोग होता है, ये भोग होता है। भोग लगाओ, खाना खिलाओ, भोग लगाओ, खाना खिलाओ। खाना खाओ मेरी माता रानी, भोग लो मेरी माता रानी, अच्छे से भरपेट खाना खाओ। बॉल खिला दो माता रानी को, खिला दो माता रानी को। सब बता दे बस, थैंक यू, बस बस ऐसे टच कर देते हैं। बस बस टच कर दो। ठीक है भाई, ठीक है, रख दो यहाँ पे। मुझे बाद आप खा लेना बेटू, हैं आप खाइए। अच्छा ऐसे आलू खिलाएगा भगवान जी को। अब खुद खा ले, अब आप भी खा लो, अब आप खा लो। ठीक है चलो। प्लेट में रख दो, अब आप खा लेना इसको, है प्रसाद को। भगवान जी चलो हैंड जोड़ो, बोलो भगवान। सो गाइस पूजा पाठ करने के बाद, माता रानी का भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपना व्रत खोला। इन्होंने भी गरम गरम साबूदाने की खिचड़ी खाई। मुझे आज व्रत खोलते हुए मम्मी के हाथ के साबूदाने के पकौड़े याद आ गए, क्योंकि वो हर व्रत में मतलब जब भी हम व्रत रखते थे वही बनाती थी। तो बस ये सब याद आ गया, क्योंकि आज खुद से बना के खाया था। सो गाइस नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा। माता रानी का पहला दिन बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छे से, शांति से, खुशी खुशी, बहुत बढ़िया तरीके से निकला। और सब कुछ शुरुआत ही बहुत अच्छे से की मैंने, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो मेरी एंडिंग भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो रही है एकदम, क्योंकि थकान काफ़ी हो रही थी। अभी मैं थोड़ा वॉक भी करके आई, हम तीनों ही लोग गए थे वॉक करने के लिए। आज ये घर पे आ गए थे, मैंने टाइम से, मैंने कहा आ जाना, थोड़ा सा मतलब रात का जो भी व्रत वगैरह खोलना होगा तो साथ में कर लेंगे। वरना मोस्टली क्या होता है, वो या तो पहले का बना हुआ खाते हैं या रात में लेट हो जाते तो खाते ही नहीं। तो आज मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी कि मैं अकेले खाऊँ व्रत का, तो मैंने इसलिए उनको बुला लिया था। तो हमने साथ में व्रत का, आपने देखा ही, साथ में खा पी लिया। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अकेले ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अकेले मन भी नहीं करता खाने पीने का। साथ में कोई 1 से 2 लोग होते हैं तभी अच्छा लगता है खाने में। तो बस गाइस अब जा रहे हैं, मैं सोने, अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। चीकू जा चुका है, चीकू को भी चेंज कर दिया, दूध दे दिया, मैंने भी चेंज कर लिया है। क्योंकि ये सूट पहनी हुई थी येलो वाला, काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं लास्ट तक पहनूंगी। वैसे गाइस पहले मैंने साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन साड़ी की हिम्मत नहीं हुई। सुबह सुबह मेरे को इतना जल्दी ड्राइव करना नहीं भी आता, इसलिए फिर मैंने साड़ी नहीं वेयर की, बस सूट ही पहन के अपना सारा पूजा पाठ किया। तो गाइस बस अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, और मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। कल देखते हैं, माता रानी का दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल अगर व्लॉग फिर से कंटिन्यू करते हैं, बनाते हैं नया व्लॉग, तो आते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, शुभ रात्रि। और हाँ, तब तक के लिए मेरे व्लॉग को बहुत सारे प्यार दीजिए प्लीज़ माता रानी के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बताइए कि आपको मेरे किस तरीके के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आजकल शॉर्ट्स भी काफ़ी नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी थोड़ी सी एनर्जी नहीं आ रही है कॉमेडी शॉर्ट्स बनाने के लिए। लेकिन बाकी जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जितना अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।